आज बीजेपी के सासाराम से 5 बार के विधायक रहे पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद ने उत्तराखंड में 17 दिन से फंसे रहने के बाद घर वापस आए। मजदूर सुशील कुमार शर्मा से मिलने तिलौथू के चंदरपुरा गांव पहुंच गए। सुशील शर्मा यहीं के रहने वाले हैं। उनको देखने एवं हालचाल जानने के बाद उन्होंने सम्मानित भी किया। साथ ही वहां लोगों ने पूर्व विधायक से मिलके काफी खुश दिखे। साथ ही साथ सभी ने अपनी समस्या भी दर्ज कर रहे थे। जैसा कि लग रहा था कि जैसे पूर्व विधायक नहीं बल्कि आज भी यही विधायक हैं, इससे जनता का प्यार ही कहेंगे, ऐसा लोगों को में देखने को मिल रहा था। और हर हर महादेव का नारा भी लगाएं। पूरा माहौल जो है बिल्कुल भगवान भोलेनाथ के जयकारों से गूंजने लगा। ऐसा माहौल देखकर लग रहा था कि जैसे पूर्व विधायक के चाहने वाले हजारों नहीं बल्कि लाखों में आज भी हैं। जवाहर विधायक जैसे ही चंदनपुरा से निकले तो तिलौथू के गलियों में भी काफी दूर तक पैदल ही घूमते रहे और सभी से मिलकर हालचाल जानने की कोशिश की। जब बिहार दर्शन न्यूज चैनल के पत्रकार ने सवाल किया कि क्या हालचाल है सुशील शर्मा की, चूंकि काफी दिनों से वहां फंसे हुए थे, तो बताया कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी को रहते किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, क्योंकि गरीब मजदूर के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं पीएम मोदी की वजह से बिल्कुल स्वस्थ सभी अपने घर पर पहुंचे। जैसा कि पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद ने कहा कि मां तारा चंडी, मां तुतला भवानी की जबरदस्त कृपा थी कि जो सही सलामत सभी को निकाला गया। जब पूछा गया कि 25 में आपका विधायक होने की क्या संभावना है, तो उन्होंने साफ कहा कि अभी हम लोग 2024 के चुनाव में लगे हैं। पीएम मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश को बार बार चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री बड़े संजोग से मिलते हैं। सम्मानित करने वालों में पूर्व विधायक के अलावा विनोद कुमार, शिव प्रसाद शाह, विश्वजीत कुमार, डॉक्टर मधुकर सिंह, विनोद कुमार शर्मा, उमेश पांडे, मधुकर पांडे इत्यादि काफी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। पहले तो बिहार दर्शन में आपका स्वागत है विधायक जी। आप मंगलमय मैं करता हूँ। ये मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि तिलौथू जो है अभी इधर मैंने आने का क्या कोई विशेष मकसद? असल में आज से नहीं 90 से जी कि तिलौथू के प्रखंड के लोग जितने भी गांव हैं सब हमारी मैया बहनियाँ हैं। सारे बुजुर्ग लोग चचा दाखिल है, सारे नौजवान श्री हनुमान दाखिल है जी। मैं उन लोग से मिलने जुलने के लिए आया करता हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ा खुशखबरी आए थे चंदनपुरा गांव में। अच्छा। सुशील विश्वकर्मा जी का उत्तराखंड में फंसे होने के चलते तो उनसे आज हम लोग मिलने आए। उन्होंने कहा कि हमारे भारत देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने बहुत 4100 मजदूर का बड़ा सेवा किया। उसी मजदूर में ये भी मजदूर से हम लोग चंदनपुरा आए थे भेंट करने के लिए। और भेंट करने के बाद ऐसा लगा कि वास्तव में भारत देश का कोई भी रक्षा करने वाला है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आज़ाद देश आज़ादी के बाद ऐसा हम प्रधानमंत्री ने नहीं देखा कि मजदूरों से फंसे हुए मजदूरों से बात करना। अपने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी भी उन्होंने बताया कि ऐसा लगा कि बुझा रहा है कि हमारा परिवार है धामी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी। सारे ताकत झोंक दी है एकदम। इसलिए मैं उनसे मिलने के बाद हमारा मियाज गदगद हो गया। धन्य है रोहतास जिला के चंदनपुरा गांव के एक ऐसा व्यक्ति जो 17 दिन रहने के बाद भी आज 4100 मजदूर जीवित हैं। तो मैं बधाई दूंगा, मंगल कामना करूंगा आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को
आदरणीय श्री श्री पुष्कर धामी जी को धन्य है कि आपने 4100 मजदूर को निकाल के लाया। मैं बधाई दूंगा चंदनपुरा गांव के लोग, तुतला माँ भवानी को और माँ तारा चंडी को, कि जो हमारे जिला में एक व्यक्ति जो है माँ का कृपा से उन्होंने अपने घर वापस लौटा। चूँकि आप गरीबों कमज़ोरों के लिए आप ज़्यादा ही हमेशा तैयार रहते हैं। मैं देखा हूँ हम लोग तो चूँकि छोटे छोटे बच्चे थे, अब तो बाल वाल झड़ गया हम लोग का लेकिन उस समय से और आज तक आप आज भी कोई 60 साल का आपको बूढ़ा नहीं कहता है, मैंने जवान यंग कहता है। चूँकि आप इतना काफ़ी मैं देखता हूँ कि स्ट्रगल करते हैं, पैदल ही ज़्यादा से ज़्यादा चलते रहते हैं। और कभी कभी तो ऐसा आपका मैंने चर्चा पूरे मैंने हिंदुस्तान में पहला आप विधायक हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान में आपका चर्चा होता है कि बिना चप्पल जूता के भी अगर कोई आपका दरवाजे पे कोई आ जाता है तो दौड़ करके आप चले आते हैं मिलने के लिए, जैसे सुदामा जी से मिलने के लिए कृष्ण भगवान आए थे उस टाइप के। तो आप मैंने क्या कहेंगे इस बार चुनाव जो आ रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं आपका मैंने हम विधायक असल में हम सनातन हैं जी और सनातन के नाते हम लोग के पास जात पात पूछे न कोई, जी अजय हरि के भजी से हरि कोई। ये जितने परिवार हैं ये सब हमारे परिवार हैं। यही परिवार में माँ बहन भी हैं, भैया लोग भी हैं, चचा लोग भी हैं। तो ये जहाँ हम तो सेवक हैं, जी तो ये जहाँ बुला देंगे हम वहाँ पर जुटे रहेंगे। रात बिरात आंधी तूफान नहीं देखना है, काहे कि माँ तारा चंडी का कृपा है और श्री हनुमंत लाला जी कि हम रात बिरात ये सब नहीं देखते हैं। सेवा के भाव से लोग के चरणों में लग जाते हैं, यही हमारी सेवा है। थोड़ा सा अब मैं पूछना चाहूँगा चुनाव के लेकर के क्या तैयारी है आने वाले समय में, चूँकि अब बहुत जल्द ही मतलब कि 25 अब मात्र 1 साल के बाद ही चुनाव होने वाला है, तो क्या आपका तैयारी है ससाराम? अभी तो हम तैयारी में लगे हैं जी 2024 कि आज तक देश आज़ादी के बाद ऐसा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। जी तो हमें फिर 2024 में लगे हैं। उसी में मैं घूम रहा हूँ कि फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फिर प्रधानमंत्री भारत देश का बनाना है। और वो 25 का जहाँ तक सवाल है तो पहले मैं 24 देख लूँ, मैं 25 भी देख लूँगा। एक और प्रश्न आ रही है बीच बीच में कि योगी जी कहीं ना कहीं पीएम के उम्मीदवार हो सकते हैं 24 में, तो इसका क्या कैसे आप लेते हैं? हम तो अभी जानते हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को। चूँकि अभी मैं गया था अयोध्या में, इतना ज़बरदस्त काम जो है योगी जी का बोल रहा है कि लोग बाग मैंने ऐसा उम्मीद करने लगे हैं कि मोदी जी कहीं ऐसा ना हो कि योगी जी को ही कमान संभालने के लिए। ये तो मोदी जी जाने, जी योगी जी तो एक बड़ा योगी है। जी अब उनका क्या कहना है, न कोई लड़का है न पड़का है, दोनों योगी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी खाली देश ले लोभ है कि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे देश पर कोई आँच न आने पावे, यही उनका लोभ कहिए चाहे सेवा कहिए। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं लास्ट सवाल में करना चाहूँगा कि चूँकि बड़ा सुंदर आपका जो है अभी बहू खड़ी थी मेयर में, और बिल्कुल जबकि कोई भी प्रचार प्रसार नहीं, किसी तरह का 1 रुपया खर्च भी नहीं किए, उसके बावजूद भी इतना ज़बरदस्त जो है मैंने ऐसा लग रहा था कि मैंने वही मेयर बन जाएंगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले विधानसभा में आपकी जगह पे जो है बहू या बेटा के कोई तैयारी, क्योंकि संतोष जी भी बहुत काफ़ी फेमस हो गए हैं। अच्छी बात है, हम लोग तो प्रेम के भूखा थे, तो प्रेम का वोट पड़ा था। और हमारे बहू भी हो जाए वो भी सेवक के रूप में है, संतोष जी हो जाए वो भी सेवक के रूप में है। तो हम लोग तो सेवक हैं, हमारा काम सेवा करना है, लोगों के बीच में रहकर, कोई जात पात नहीं करना है। यहाँ जात पात जो कर रहे हैं उनको आप देखिए रहे। आपके साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं अन्याय टाइप का ये बीच में ऐसा एक समस्या आ गई थी, क्योंकि आप इतने जन सेवक, इतने पूजा पाठ करने वाले धार्मिक व्यक्ति, और उसके उस सबसे ऊपर उठ करके आप एक इंसान के तौर पे हैं, जो कि कोई हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा नहीं हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करता हो, उसके बावजूद भी आपको जेल रहना पड़ा, उसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन में। देखिए
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का शोभा यात्रा इतना शांति पूर्वक से हुआ, जिसमें हिंदू मुसलमान सब मिलकर शोभा यात्रा में सम्मिलित थे। कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 तारीख को आदरणीय अमित शाह जी का प्रोग्राम था। प्रोग्राम के चलते सरकार ने ऐसा किया कि कुछ नहीं जाता, हिंदू मुसलमान सबको बंद कर दिया। मर्डर हिंदू का हुआ, हम लोग भी मर्डर केस में फंस गए। ये तो सरकार की नीयत, ऐसी नीयत हमने आज तक नहीं देखा, इसलिए उनको तो भोगना है। समझ लीजिए, ये चुनावी मुद्दा था। चुनावी मुद्दा था, इसलिए मैं कहता हूँ कि फलक कर थूक लो, थूक कर चाटना होगा, और जो आज बोआ है कल उसे काटना होगा। जैसा बीज लगाए हैं भारत घर घर धन्यवाद। अच्छा, आप लोग शुरू में हम लोग टीवी पर देखते थे, तो कैसे आप लोग का भोजन जाता है? पाइप द्वारा। पाइप द्वारा। जो फर्स्ट में 4 इंच का जो पाइप था ना, हाँ। उससे हम लोग को हल्का चीज भेज जाता है, जैसे मूरी हो गया, मकई का लावा, हाँ, ऐसे का मतलब पाइप जानना है। अच्छा। वही एक आखिरी में का पाइप। अच्छा। खाना भी देना है, पानी भी उसी के तो खाना पानी कैसे? तो अंदर में रहे। हाँ, वही कंप्रेसर के द्वारा मूरी मतलब पाइप में डालकर बाहर के कंप्रेसर से हवा से चला गया, जो हम लोग का वही मूरी भी जाएगा। तो पानी सब कुछ ले लेते हम हैं। लोग मतलब गोली जैसा चीज हम लोग इकट्ठा कर करके मतलब कितना हमारा हाफ के जी मूरी भेजने के बाद में कितना हम लोग को मूरी उधर आता है, पूरा आटा जैसा घुला वही मतलब पूरा चूना जाता हम लोग इकट्ठा कर करके। अच्छा, भोजन में क्या जाता है? जब लास्ट में 1 हफ्ते के बाद जब दूसरा का पाइप खींच गया, वहाँ से मतलब टोटली आइटम आने लगा, काजू किशमिश सेव संतरा। अरे वाह रे सरकार। टोटली चीज। हाँ, मतलब हम लोग वहाँ अंदर में करीब 15 दिन का काजू किशमिश जितना भोजन है, हाँ, भरपूर इकट्ठा कर। मैंने आप लोग को एहसास हुआ कि पूरा देश इसमें लगा हुआ है, अब हम लोग बाहर आ जाएंगे। हमने का अंदर में भी था ना, तो एसडीआरएफ टीम का हॉकी तो था, और अपना बाहर मशीन है या केबल द्वारा हम लोग को दिया था, तो पल पल का खबर हम लोग। मैंने आपसे बात हो रहा था अंदर से। अब परिवार से भी बात होता था? सबसे जो भी कांटेक्ट हुआ हम लोग 1 हफ्ते के बाद कांटेक्ट हुआ। एक सप्ताह तक नहीं हुआ, 1 सप्ताह के बाद बात हो रहा था, तो हम लोग लगे हुए हैं आपको निकालने के लिए। अपनी चिंता रहिए, धैर्य से रहिए। अच्छा, आप लोग वहाँ से हवाई जहाज का टिकट के दिया? वो सब केंद्र हम लोग जब एम्स हॉस्पिटल में था तो गृह मंत्रालय का 2 आए थे, तो बोले हम लोग को आप लोग अच्छा, साथी लेके गए? साथ लेकर नहीं गए, वो हम लोग का टिकट कटाने। हाँ, ट्रेवलर गाड़ी था, वो हम लोग जहाँ रुके थे वहाँ पर। तो हवाई जहाज में के बैठाया? उनका ही कोई मैंने भारत सरकार। जिस तरह हर स्टेट के वहाँ पर श्रमिक फंसे हुए थे, तो हर स्टेट के मुख्यमंत्री वहाँ के पदाधिकारी बात करते थे। क्या बिहार से आपके पास किसी प्रकार का कॉल गया? मंत्री का ना किसी का, बिहार से मतलब कोई गया ही नहीं, ना गया ना किसी का फोन है। तो नीतीश कुमार यानी आप लोग का भी सुध नहीं ले रहे हैं। अपने घर के परिवार अगर फंसे हुए हैं तो नीतीश कुमार अपने कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं। ऐसे का हम लोग वहाँ पर जितना यूपी बिहार उड़ीसा जितना हम लोग वर्कर थे सब एक ही जगह थे, तो हर कोई बोल रहा था कि हमारा ये राज्य का ये मंत्री आए हैं, वो मंत्री आए हैं, पर हम लोग का बिहार का कोई भी नहीं। कोई नहीं गया। अच्छा, क्या उसमें योग भी करते थे आप लोग? क्या व्यायाम? अब सबको हाँ, तो सबको तो हौसला बना के रखना पड़ेगा। हम मैंने उसमें व्यायाम करते थे आप लोग? ऐसे कि हम लोग अंदर में 2 किलोमीटर पूरा जगह एरिया था, जगह था भी था? अंदर में लाइट था जो उसमें। मेन जो गेट होता है ना, वही बंद? वही बंद। रोशनी उसमें थोड़ा बहुत लाइट रोशनी भी था हाँ, उसमें, लाइट भी था, माने तब घबराहट नहीं हुआ। बाहर सरकार, धन्य है भारत सरकार। है नीतीश कुमार।
भारत सरकार के प्रति आपका क्या रवैया है, माने क्या आप कहना चाहते हैं भारत सरकार को? उन्हीं लोग का देन है भारत सरकार का, हम लोग जीवित बाहर निकल गए। तो बिहार का कोई मुख्यमंत्री चाहे कोई नेता हम लोग का साथ नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। मोदी जी और धामी सरकार ही हम लोग को निकालने में बहुत मदद की।